नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है, लोगों के पास इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो लोग कहते थे कि हम आईएएस, पीसीएस इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है। फिर जियो आता है, उसके बाद कोरोना आता है, ऑनलाइन एजुकेशन पॉपुलर होती है। आज 2025 के बाद भी मैं देखता हूँ कि जो जितनी कन्फ्यूजन की सिचुएशन आज से 5-7 साल पहले थी, लगभग वही सिचुएशन आज हो गई है। बट पहले लोग बोलते थे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस कारण से नहीं हो पा रही है। और आज जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है, आज भी स्टूडेंट की स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। आज भी व्यक्ति जो है, ना वो सफल हो पा रहा है, ना वो बहुत सेटिस्फाइड हो पा रहा है। जो लोग पहले बन जाते थे, वो पहले बन जाते थे, मतलब जब उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज भी वही लोग बन रहे हैं जिनको बनना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि जो हम इतने सारे लेक्चर्स, वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन जो अच्छी-अच्छी कोचिंग्स के हैं, अच्छा-अच्छा स्टडी मटेरियल है। मैं स्टडी मटेरियल की, कोचिंग की क्वालिटी की मैं कमी की बात नहीं कर रहा। वो मैं नो डाउट इसमें बहुत अच्छे-अच्छे हैं। बट उसके बावजूद भी वो अगर सफल नहीं कर पा रही हैं चीज़ें, तो कहीं न कहीं तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको गहराई में समझना बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ साल पहले जब ये सवाल मेरे सामने आता था, तो मैं हमेशा कहता था कि भाई, जो फ्री का मटेरियल अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, कोचिंग वालों ने अपनी स्वेच्छा से डाला हुआ है, दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसलिए वर्कआउट नहीं करता क्योंकि लोग इस पे फोकस नहीं कर पाते। एक एक को पढ़ते हैं, उसको छोड़ के दूसरे को पढ़ते हैं, दूसरे को तीसरे को पढ़ते हैं। ये होता है, ये मैं बोलता था। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें और भी गहरी हैं। जब मैंने चीज़ों को और बहुत गहराई में देखा, ठीक है, तो उस मेरे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो बताने के लिए कि कहीं न कहीं शायद वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं। जिसको मैं बोलता हूँ आसान शब्दों में, नेचर्स लॉ या फ्लो ऑफ एनर्जी बोल देता हूँ मैं। कुदरत का जो निज़ाम है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो कहीं न कहीं आप जो हैं, जाने-अनजाने में से रोक देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो लेक्चर सुने जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए अब उसको पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है, और वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फ्री लेक्चर्स देख रहा है, फ्री के पीडीएफ देख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई गलत नहीं है इसके अंदर, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। समझिए, थोड़ा-सा गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर अगर आप किसी को लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, जो कि एब्सोल्यूटली फ्री है, कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, ठीक है? मॉरली ये गलत नहीं है, मॉरली गलत नहीं है, एथिकली कोई गलत नहीं है ये, बिल्कुल सही है। आपने देखा, आप क्योंकि आपको पीसेस बनना था, आपने लेक्चर देखा, आप देख रहे हो। बट जो प्रकृति है, वो अलग सिस्टम से चलती है। जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वो समाज द्वारा बनाया जाता है, लेकिन प्रकृति अलग तरीके से चलती है। अब समाज ने ये बनाया कि अगर कोई व्यक्ति फ्री में वीडियो डाल दे और बोले कि फ्री में है, तो ये सही है, कोई गलत नहीं है। ये समाज ने नियम बनाया है। लेकिन प्रकृति क्या बोलती है? प्रकृति बोलती है, ना, ना, अगर तुमने भोग किया है, अगर तुमने कुछ लिया है, तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा। एक हाथ लो, एक हाथ दो, यही तो सिस्टम है। क्योंकि प्रकृति का एक ही मकसद होता है कि भैया, तुम उसको भोग, जो भी है उसे भोग कर लो, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन, उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना। क्योंकि सिस्टम ऐसा चलते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब एक ही व्यक्ति सब पूरा भोग कर ले और आगे वाले कुछ मिले ना। तो प्रकृति का जो नियम है ना, वो समाज के नियम से थोड़े से अलग चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब किसी व्यक्ति को एसडीएम बनना है, उसके कारण वो सारे लेक्चर्स देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, पीडीएफ देख रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है। लेकिन चूंकि उसने कुछ भी आगे कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसकी जो है एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अब वो पढ़ तो रहा है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो पा रही है। वो भोग तो कर रहा है, बट डिलीवर कुछ नहीं कर रहा, दे कुछ नहीं रहा है, ट्रांसफर कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने देखा है कि जो लोग लेक्चर्स बहुत देखते हैं, इधर भी देखते हैं, और पढ़ते भी हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, कोई गलत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनका सक्सेस रेशो जो है बहुत अच्छा नहीं रहता। कहीं न कहीं प्रकृति के वो नियम को समझ नहीं पाते, लिए जा रहे हैं, लेकिन देने के नाम पे वो कुछ नहीं देते। देने के नाम पे क्या दिया जा सकता है? भई, आप पढ़ रहे हो, देने के नाम पे तो आप जिससे आप पढ़ रहे हो उसको कुछ, आप उसको उसी का कोर्स जॉइन कर लो, पहली बात तो यही है। लेकिन यहाँ सिर्फ़ बात पैसे की नहीं है, या कोर्स जॉइन करने या ना करने की भी नहीं है। हो सकता है कोई लेक्चर ऐसा टीचर हो जो फ्री में पढ़ाता ही फ्री में हो, सकता है कोई कोर्स भी ना हो, तो क्या करोगे भाई आप? ठीक है? तो यहाँ पर है कंट्रीब्यूट करने की।
आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्रकृति के अंदर। तो आप लेक्चर जो है आपने देखा तो, लेकिन आप थोड़ा कंट्रीब्यूट अब कभी कोर्स ज्वाइन करना, तो कभी-कभी ना मैं जैसे मेरा मानना है कि अगर कोई आपको लगे कि यार कुछ ना कुछ मैं फँस गया हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं यहाँ से इस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि आप वो करो जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है। इनफैक्ट दुनिया के हर शास्त्र में, हर धर्म में उस बात की महिमा बोली गई है कि भाई ये तो करना ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए, और वो है दान की महिमा। डोनेशन, दान करो, हेल्प करो, चाहे कोई धर्म हो, कोई सोसाइटी हो, कोई सभ्यता हो, सबने बोला है। यानी कि कुछ ना कुछ तो इस चीज़ के अंदर है ना कि यार कि ये जो है वो इफ़ेक्टिव है। ये तो हर सोसाइटी, हर धर्म, हर जाति, मतलब जो भी है वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते। और दान के पीछे मकसद देखिए कि भाई आप जो हैं, आपकी वजह से कंट्रीब्यूट हो सके और आप चीज़ें जो हैं वो फ्लो ऑफ एनर्जी हो पाए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि इसको फ्लो ऑफ एनर्जी को कंप्लीट करो। इस फ्लो ऑफ एनर्जी को जब आप कंप्लीट करोगे तो साइकिल ऑफ जो नेचर है वो कंप्लीट होगा। यानी कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कोशिश करो कि आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। चाहे छोटा-मोटा कोई कोर्स ज्वाइन कर लो उसी टीचर का, या छोटा-मोटा कहीं आप कहीं किसी और मंदिर में जाके दान करके आ जाओ, या कहीं किसी की हेल्प कर दो, कुछ भी कर दो, छोटा-मोटा कुछ तो करो भाई। आप इतना कुछ ले रहे हो, इतनी ऊर्जा ली है, तो कुछ ऊर्जा आप दे भी तो दो। सारी एनर्जी आप रखोगे तो स्वार्थी नहीं हो जाओगे आप। आपकी जेब से ₹10 नहीं निकल रहे यार, और आप सोच रहे हो कि आप एसडीएम बन जाओ। अरे! आपके एसडीएम बन जाने से प्रकृति को क्या लाभ है भाई? क्यों बनाया आपको एसडीएम भाई? क्यों बनाया आपको एसडीएम? तो थोड़ा-सा गहराई में जाइए। प्रकृति उसी को सपोर्ट करती है जो प्रकृति को सपोर्ट करता है। प्रकृति को उलूल-जुलूल फालतू लोगों से कोई मतलब नहीं भाई, जो स्वार्थी लोगों से क्या मतलब यार, उनको किसी लायक नहीं, गुड फॉर नथिंग है वो लोग। इसीलिए अगर आपको लगे, वैसे देखिए प्रकृति के एक ही टाइम पे अलग-अलग, भिन्न-भिन्न रूल्स चलते रहते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि आप इतनी मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज़ आप कुछ जो एनर्जी को चैनलाइज़ करने के लिए कुछ करो। या तो कोर्स जॉइन कर लो किसी का, या तो कुछ डोनेशन दे दो, आप डोनेट कर दो, या किसी को पढ़ा दो, किताबें दान कर दो, कुछ भी ऐसा करो जहाँ से आपने जो इतनी सारी चीज़ें ली हैं, तो आपकी तरफ से भी कुछ योगदान हो ही जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, बीमार पड़ा है, और उसने बड़े डॉक्टर को दिखाया, लाखों रुपए खर्चा किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक से वो छोटे-मोटे डॉक्टर के पास गया, और वो छोटे-मोटे डॉक्टर ने छोटी-मोटी दवाई दी और वो उसको असर कर गया। अब आप आपको क्या लगेगा कि वो जो बड़े हॉस्पिटल थे वो क्या बेकार थे? नहीं साहब, उनको देना ही था। अगर आप बहुत गहराई में जाओगे देखोगे, तो आप महसूस करोगे कि वो पैसा तो उनको देना ही था। आज उन्होंने दे दिया, उनका फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही उनका साइकिल कंप्लीट हुआ, तो जो सिर्फ़ ₹10 का, मतलब कि जो नया डॉक्टर था, छोटा डॉक्टर था, उसको छोटी-सी फीस देते ही उसका पिछला पेंडिंग जो है कंप्लीट हुआ, और उसको जो है ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई। सिंपल, सिंपल लॉजिक। तो कभी ऐसा कुछ आपको लगे, आप करो चीज़ें, ठीक है? कभी-कभी एनर्जी फँस जाती है तो चीज़ें रिज़ल्ट नहीं आता। इसीलिए मैं ये सब जो भी मैंने सीखता हूँ, समझता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ यही रहता है कि जो सीख मैं प्रकृति, क्योंकि देखिए ऐसा तो है ना कि माता के पेट से सब सीख के आते हैं। हम सब सीखते हैं, यहीं सीखते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं। तो जो भी सीखा, उस सीखने जो सीखा है वो आगे जाना चाहिए, यही एक नियम है मेरा। नहीं तो क्या होगा, मैं ब्लॉक कर दूँगा एनर्जी को, और जो मैं सीख पा रहा हूँ, वो सीख नहीं पाता, और क्या होगा कि मैं भी स्वार्थी बन जाऊँगा, मैं भी गुड फॉर नथिंग हो जाऊँगा इस प्रकृति के लिए। फिर प्रकृति मुझे कभी कुछ नहीं सिखाएगी। तो आप लोग भी इस प्रिंसिपल को समझिए, जानिए। कुछ आपको कुछ कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहो। कुछ अपना तरफ से कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो करो एक्सपीरियंस शेयर। बाकी अगर आपको मुझसे बात करनी है, कुछ पीसेस, कुछ तैयारी संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।